Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं हम सभी कि लाल किताब के उपाय कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। लाल किताब में राशियों का नहीं, ग्रहों का भावानुसार ही महत्व माना गया है। जैसे कोई ग्रह ज्योतिष के अनुसार किसी राशि में उच्च और उसकी विपरीत राशि में नीच का होता है, लेकिन लाल किताब में पहला भाव मेष राशि का होकर के क्रमशः 12वां भाव मीन राशि का होता है। अतः जिस भाव में भी ग्रह होगा उसी के अनुसार उसके उच्च या नीच का फैसला होगा। उपाय करने से पहले यह जानना जरूरी है, जैसे कि पहले भाव में सूर्य उच्च और शनि नीच के होते हैं, दूसरे भाव में चंद्रमा उच्च का होता है। वहीं ध्यान रखें कि यहाँ किसी भी दूसरे भाव में चंद्र उच्च का होता है, लेकिन यहाँ किसी ग्रह का उच्च नीच का भेद नहीं होता है। तीसरे भाव में राहु उच्च और केतु नीच का माना गया है। चौथे भाव में गुरु उच्च के होते हैं और मंगल नीच माने जाते हैं। पांचवें भाव में सभी ग्रहों का प्रभाव बराबर का रहता है, न कोई ऊंच का होता है और ना ही कोई नीच का होता है। छठे भाव में बुध को ऊंच का और शुक्र और केतु को नीच का माना गया है। सातवें भाव में शनि और राहु उच्च और सूर्य नीच का माना गया है। आठवें भाव में मंगल उच्च का और चंद्र नीच का माना गया है। नौवें भाव में केतु उच्च का और राहु नीच का माना जाता है। 10वें भाव में मंगल उच्च का और गुरु नीच का माना जाता है। 11वें भाव में भी कोई उच्च और नीच का नहीं होता है। 12वें भाव में शुक्र और केतु उच्च के होते हैं और बुध और राहु नीच माने गए हैं। पक्के घर का उपचार नहीं होता है। जो हमने आपको अभी उच्च और नीच के बारे में बताया, यह तो सभी जानते हैं कि उच्च ग्रहों के उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन नीच के ग्रहों का उपाय करना चाहिए। हालांकि इसमें भी यह जानना जरूरी है कि कोई ग्रह अपने भाव में बैठ करके नीच का तो नहीं है, कोई ग्रह अपने पक्के घर या भाव में है तो नहीं बैठा है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे सूर्य का पक्का घर पहला और चंद्र का चौथा, मंगल का तीसरा और 8वां और बुध और शुक्र का 7वां घर पक्का घर होता है। इसी तरह से गुरु के 4 पक्के घर होते हैं, दूसरा, 5वां, 9वां और 12वां। शनि के 2 पक्के घर होते हैं, 8वां और 10वां। राहु का पक्का घर 12वां और केतु का 6ठा घर पक्का माना जाता है। कहते हैं कि इनके उपाय करने से पहले किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से अपनी कुंडली की जांच करा लेनी चाहिए। सोए हुए भाव या ग्रह को जगाना होता है। जी हाँ, ग्रहों के उपाय इसलिए किए जाते हैं कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता मिले, इसीलिए नीच ग्रहों का उपाय किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे ग्रह होते हैं जो कि अच्छे होकर के भी सोए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ भाव या घर में ग्रह नहीं होते हैं, इसका मतलब यह कि वह भाव और उसका ग्रह सोया हुआ है। ऐसे में जो भाव या ग्रह सोए होते हैं, अर्थात जिनका हमारे जीवन में कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं होता है, उसको पूजा या उपचार द्वारा जगाया जाता है। इसीलिए जगाते हैं ताकि उसका हमें कोई लाभ मिल सके। लाल किताब का विशेषज्ञ सोए हुए ग्रहों की दृष्टि देख करके उन्हें जगाने के उपचार के बारे में बताते हैं। कौन से भाव को किस ग्रह के द्वारा जगाया जाता है, इसे जानने से पहले यह जानना जरूरी होता है कि उसे देखे जाने वाले भाव के अंदर कौन सा ग्रह स्थापित है। हो सकता है कि किसी ग्रह को जगाने पर अनर्थ भी हो जाए, इसीलिए हमेशा भाव को सही रूप से समझ करके ही जगाना चाहिए। इसके अलावा ग्रह स्वामी या मालिक ग्रह, जैसे कि मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, उसी तरह से लाल किताब के अनुसार पहले भाव के लिए मंगल, दूसरे भाव के लिए चंद्रमा, तीसरे भाव के लिए बुध और चौथे भाव के लिए चंद्रमा, 5वें भाव के लिए सूर्य, 6ठे भाव के लिए राहु, 7वें भाव के लिए शुक्र, 8वें भाव के लिए चंद्रमा, 9वें भाव के लिए गुरु, 10वें भाव के लिए शनि, 11वें भाव के लिए गुरु और 12वें भाव के लिए केतु की पूजा पाठ और उपचार इत्यादि करना चाहिए। जैसे गुरु 10वें भाव में नीच का हो रहा है तो शनि का उपाय करना होगा। दूसरा यह कि अपने घर से पूजा पाठ हटा देना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य भावों पर यह नियम लागू होता है। मतलब यह कि यदि गुरु महोदय शनि के घर में बैठे हैं तो उनको शनि ही ठीक कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए और भी तरीके के उपाय करना होता है, क्योंकि कुंडली में यह भी देखना होगा कि कौन सा ग्रह किधर देख रहा है और उसकी 10वें भाव पर कैसी दृष्टि है। क्योंकि यदि गुरु का साथी
ग्रह गुरु की मदद कर रहा है तो फिर उपचार बदल जाएगा। तो यह थी ग्रहों और भावों के उपचार के नियम। उपचार का अर्थ यहाँ उपाय से है। कुछ लोग इसे टोटके कहते हैं जो कि गलत है। हालांकि यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि टोने किसी बुरे कार्य या स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं जिसका तंत्र से संबंध होता है, और टोटके किसी अच्छे कार्य या ग्रहों के उपचार के लिए होते हैं। यहाँ प्रचलन से लाल किताब के टोटके कहा जाने लगा है जिसमें ग्रहों के उपचार के बारे में ही जानकारी होती है और किसी अन्य के बारे में नहीं होती है। लेकिन इसको दुष्प्रचारित ऐसे कर दिया गया है कि लोगों को लगता है कि टोने टोटके तो गलत हो जाते हैं। लेकिन जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपकी नाड़ी या ब्लड टेस्ट करके बताते हैं कि हाँ आपको ये समस्या होने वाली है, आपके ब्लड में मान लीजिए शुगर का लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको मधुमेह होने वाला है, वो बताते हैं। ठीक वैसे ही ग्रहों की स्थिति देख करके ये बताया जा सकता है कि आपको आने वाली समस्या क्या है, तो उसको दूर करने के लिए उपाय क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका किसी से विवाद होने का संबंध बन रहा है आपके किसी राशि या ग्रह की वजह से, तो उसको आप पहले से जान जाएंगे तो आप अपने आप को उस स्थिति में नहीं डालेंगे। एक्सीडेंट होने का खतरा है तो आप गाड़ी ड्राइविंग उतने दिन तक नहीं करेंगे या फिर उसका उपाय करेंगे, सावधान रहेंगे और सावधानी से बचा जा सकता है। इसी वजह से ये उपाय होते हैं और इसी वजह से ग्रह वगैरह का, नक्षत्र का ध्यान रखा जाता है। ये आज की जानकारी रही आप सभी के लिए। अब मिलते हैं हम आप सभी से नई जानकारी के साथ नए एपिसोड में। आप सभी अपने मन में कोई सवाल है या लाल किताब से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से।